हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी जो कक्षा 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक स्पर्श थी उसमें हम कंटिन्यू लेसन कर रहे हैं। अब हमारी वो बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी हिंदी की दूसरी बुक संचयन से पाठ पढ़ेंगे और जो आज हमारा लेसन है उसका नाम है गीलू और वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित एक कहानी है। तो वो इस प्रकार है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। बच्चों, सोन जूही का मतलब होता है जूही यानी एक पुष्प यानी एक फूल, एक प्रकार का पीले रंग का फूल होता है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अनायास का मतलब होता है अचानक, यानी अचानक से ही इस पीले कलर के सोन जूही के फूल को देखकर मुझे अचानक से ही उस छोटे जीव का स्मरण हो गया, यानी मुझे उसकी याद आ गई जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। हरितिमा का मतलब होता है हरियाली, यानी कि जो लता होती है, लता आपको पता होगा, बेल बोलते हैं हम। मतलब कोई भी फूल की जो बेल होती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर को ऐसे कवर करके लगी रहती है, यानी कि कहने का मतलब है पूरी फूल यानी सघन हरितिमा खूब सारी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण का मतलब यहाँ है उस छोटे से जीव जो उसके कंधे पे आके कूद के उसे चौंका देता था, उसकी खोज है। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। वो कवि कह रहे हैं, यानी महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि अब वो जो जीव था वो सोन जूही यानी पीले रंग के फूल की जो जड़ होती है ना, उसमें मिलकर मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। पर ये भी कह रहे हैं कि कौन जानता है, स्वर्ण यानी सोने के समान कली के बहाने, मतलब किसी कली में वो छुपा बैठा और मुझे चौंका दे, ऊपर आके मेरे आ जाए और मुझे चौंका दे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआछुअवल का मतलब होता है चुपके से छू लेना, फिर वापस मतलब वो खो जाना यानी छुप जाना। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। यह एक पक्षी का नाम है काकभुसुंडी। एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित व अति अपमानित। एक साथ समाधारित का मतलब होता है विशेष आदर, समाधित मतलब विशेष आदर। अनाराधित का मतलब होता है आदर का अभाव यानी तिरस्कार। और अति अपमानित एकदम मतलब एकदम अभाव यानी तिरस्कार कर देना किसी चीज़ को, मतलब उसका कोई हमारे मन में उसके प्रति कोई भी सम्मान नहीं होना। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण का मतलब होता है प्रकट होना, मतलब हमारे सामने आना। तो जैसे बच्चों, हम ये कहते हैं ना कि हमारे घर में जो हमारे पूर्वज है वो चले गए, यानी दुनिया छोड़ के चले गए, यानी मर गए, मृत्यु हो गई। तो हम क्या कहते हैं, जब श्राद्ध वगैरह आते हैं तो उन पितृपक्ष की हम मतलब खाना खिलाते हैं या उनकी पूजा करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कोई हम खाना रखते हैं और काक यानी कौआ छत पे आके उस खाने को खा ले, तो हम कहते हैं कि हमारे पितरों ने खाना ले लिया है। तो यही कहा गया है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश का मतलब जो कानों को अच्छा ना लगे। दूसरी ओर हम कौवों और काम करने को अवमानना के अर्थ में भी उपयुक्त करते हैं। जैसे एक बात है ना बच्चों, जो कौआ होता है उसकी बोली कड़वी मानी जाती है। जब हमारे घर में कौआ छत पे काम करता है तो हमें ऐसा लगता है किसी के आने का संदेश दे रहा है। तो वो हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर वो मतलब हमें बता रहा है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभव घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक द्रय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा हुआ था।
काकद्रय यानी कौए, कौओं की जो चोंच थी, 2 घाव यानी वो जो छोटा सा जीव जिसके बारे में यहाँ महादेवी जी ने कहा है, छोटा जीव जिसकी कल्पना की गई है, उसको मतलब निश्चेष्ट सा गमले में चिपका, मतलब उसको कौओं ने उस पर घाव कर दिए है और वो एकदम मतलब बेहोशी की हालत में, उसको कोई होश नहीं है, गमले से चिपका हुआ पड़ा है। सबने कहा कौवों की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन ही नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पे पेंसिलिन का मरहम लगाया। मतलब कवि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके छोटा सा जीव ही क्यों ना हो, अगर उसके कुछ हो जाए तो हमारा मन फिर भी नहीं मानता कि ये ख़त्म हो गया, या जो भी हम उसका इलाज करते हैं, उसकी दवाई पोंछ के हम उसका मतलब करते हैं। वैसे ही जो यहाँ कवि है उन्होंने कहा है कि मैं होले से उठाकर अपने कमरे में लाई और रुई से मैंने उसका रक्त पोंछ के उसके मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीचे कांच के मोतियों जैसी आंखों से उधर उधर देखने लगा। मतलब 2-3 दिन बाद वो ठीक हो गया, एकदम ऐसे लग रहा था, आश्वस्त हो गए कि हाँ अब ये एकदम ठीक है। 3-4 मास में मैंने उसके सिनगंध रोए झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। मतलब 3-4 महीने हुए, जब वो 3-4 महीने का हुआ, यानी यहाँ गिलहरी की बात की गई हुई है। मतलब उसके जो रोएदार पूंछ, झब्बेदार, यानी उसकी आंखें चमकीली थी, विस्मित यानी हम चकित हो जाते हैं हम, मतलब हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती थी उसको देखकर, इतना सुंदर था वो। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। बच्चों, जातिवाचक का अर्थ होता है कि वो जाति से गिलहरी थी, और व्यक्तिवाचक यानी उसको एक नाम दे दिया गया, उसका नाम रखा गया गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उससे तार से खिड़की पे लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसे एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्द से पर्दे पे चढ़ जाता और फिर उसी से तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुघात का मतलब होता है कि उसका जो पूरा शरीर था वो लिफाफे में, खाली 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा जो मतलब खाली सिर और उसके आगे वाले जो पंजे थे वो बाहर रहते थे। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। जो मैं काम करती थी वो देखता रहता, निहारता रहता था। भूख लगने पे चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पे उसकी स्थिति में लिफाफों से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हुले हुले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि मुझे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पे सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मतलब इसमें कहा गया है कि अब उसको ज़रूरत थी आज़ादी की, स्वतंत्रता की। अब उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरा बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब ये उसका नित्य का क्रम हो गया था।
मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू की खिड़की खुल जाली की राह बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। बच्चों, जो गिलहरी थी वो इतनी समझदार हो गई थी यानी गिल्लू, कि वो एक टाइम था, उस टाइम तक वो बाहर रहता। जैसे ही वो घर में आती महादेवी वर्मा, तो वह घर में आ जाता और मतलब उनको ये चौंकाता रहता था, कहीं छुप जाता था, कभी झाड़ियों में, कभी वो सोनजुई में, कभी फूलदान के फूलों में, पर्दों की चुन्नटों में। मतलब वह चौंकाने लगा था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी गिल्लू एक ऐसा वादा था कि वो कोई भी ऐसा मतलब बहुत सारे उनके पास पशु पक्षी थे, लेकिन किसी का इतना नहीं था कि उनके साथ एक थाली में मतलब खा ले, मतलब उनकी थाली में कुछ खा ले। लेकिन गिल्लू एक ऐसा अपवाद था कि वो कुछ भी कर सकता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पे पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पे वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। क्या बात है बच्चों, इनको भी काजू बहुत पसंद थे। देखो, इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उस पर काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने ओले ओले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान होता था। बच्चों, परिचारिका का मतलब होता है, जैसे नर्स होती है ना, हमारी देखभाल करती है, उसी समान वो मतलब पूरी ध्यान रखता था, पूरा मतलब ऐसे सेवा करता था। मतलब उसका मन नहीं हुआ खाना खाने का। जब मैं भी मतलब महादेवी वर्मा जो कवि थे वो बीमार थे, तब उनका मन नहीं हुआ उस गिल्लू का खाने का, मतलब उसके मन में भी संवेदना थी। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक संवरता नया उपाय खोज निकाला। वह मेरे पास रही सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। ये कितनी दुख वाली बात होती है बच्चों, जिससे हमें लगाव हो जाता है। और ये जो पशु पक्षी होती है ना, इनकी उम्र बहुत कम होती है। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पे आया और ठंडे पंजों से मेरी उंगलियां पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उन्हें उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता का मतलब है गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन के में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोन जुई पर बसंत आता ही रहता है। सोन जुई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दे दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उसे लघुगात था। किसी बासंती दिन जूही के पीताम्बर छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बच्चों, यह जो ये कहानी हमने अभी पढ़ी है, मतलब ये जो हमने अभी पढ़ रहे थे, उसमें मतलब शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब किसी हम जिसे प्रेम करते हैं और उसका अंत जब आ जाता है, यानी कि पशु पक्षियों की उम्र बहुत छोटी होती है, तो जैसे वो उससे इतना प्यार करती थी, प्रेम करती थी, अब उसे जाने का समय आया तो बहुत दुख हुआ। फिर भी महादेवी कविता जी वर्मा जी हैं, उनको ये लगा
कि वो फिर भी लौट के आएगा। उनके मन में एक ये विश्वास था कि सोनजुई की जो मिट्टी है उसमें वो है और फिर लौट के आएगा। तो ये सब आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको आराम से पढ़िए, समझिए और ये पूरा वीडियो देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में।